शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है। मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। इसलिए उसी में चर्चा है कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, तो अब इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जहां प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा रस्सी है, तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा ना। ऐसे हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम देहाभिमानी जीव नहीं, हम भगवत अंश हैं, हम भगवत स्वरूप हैं। जहां ज्ञान हुआ तो रस्सी का जो सांप का भ्रम था, मरने जीने का, दुख सुख का, ये सब भ्रम खत्म। जो भगवान का भजन करता है तो उनकी कृपा से भ्रम नष्ट हो जाता है। जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान है, ये भ्रम नष्ट हो जाए। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, या गुरुदेव की कृपा से। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एक कल्पनात्मक जो भय है वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करे, भगवान उपाय बता रहे हैं। भगवान का अखंड चिंतन ही, नाम जप ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगा, पक्का समझो। और इसी ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ज्ञान के प्रकाश में देखा यद्यपि मृषा, अरे गांठ तो लगी ही नहीं थी, गांठ तो लगी ही नहीं थी, अभ्यास व सब माने हुए। जैसे एक धोबी जो है गधे को ले गया घाट में, अब गधे को तो ले गया लेकिन रस्सी ले जाना भूल गया, तो गधा कहीं चला जाएगा। तो उसने सोचा आज ड्रामा करके देखते हैं, तो बिना रस्सी बांधे, वो ऐसे जैसे बांधने का होता ना, नाटक किया, उसके पैर में हाथ लगा के चला गया। कपड़ा धो के आया, गधा वहीं खड़ा मिला। अब पूरे कपड़ा लाद दिए, अब देखा बंधा तो है नहीं, तो दो चार डंडे मारे, फिर भी गधा टस से मस नहीं हुआ। तो उसको लगा चल, तो उनको लगा हमने ड्रामा किया था बांधने का, अब जो ही छोड़ने का ड्रामा किया तो ही भाग पड़ा। जो ही हाथ लगाया ना, बस हम ऐसे बंधे हैं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनई, यद्यपि झूठा है बंधन, जड़ चेतन की गांठ नहीं लग सकती, पर ये गुरु प्रताप से ज्ञान हो जाए, ये प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में कि हम भगवान के अंश हैं, हम देह नहीं। ये भजन से होगा। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंति ते। जो नाम जप करेगा वो निश्चित बात है भवसागर से तर जाएगा। परम कृपालु हरि हमारे देहाभिमान को नाश करने वाला ज्ञान दे देते हैं। ऐसे स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे आपका शरीर दूर है हमसे, ऐसे हमारा शरीर दूर है। बस वो गाड़ी है, यात्रा करनी है, यात्रा पूरी हो गई, अब गाड़ी से उतर गए, अब आग लग जाए तो क्या फर्क है। लेकिन बीच यात्रा में गाड़ी की बहुत जरूरत होती है। अभी मनुष्य शरीर की बहुत जरूरत है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। और भगवत प्राप्ति हो गई तो चाहे कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, अब घर आ गए, अब क्या परेशानी, गाड़ी फेल हो जाए अब क्या है। पर अभी जैसे भगवत प्राप्ति ले मिला तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत अधिक से अधिक भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, गेम से मुक्त कर दो। प्रभु मुझे इस गेम से नहीं खेलना, मुझे अब नहीं खेलना, गेम से नहीं खेलना, स्त्री पुत्र परिवार भोगवास अब नहीं खेलना प्रभु, अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी दिव्य लीला में, ये माया जनित लीला से मुक्त कर दो।